ग्राम पंचायत खैरा कोपरी में पूर्व सरपंच टिकेश साहू पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और गबन के आरोप लगाए हैं। वर्तमान सरपंच योगेश्वरी रमाकांत साहू ने खुलासा किया कि पंचायत चुनाव आचार संहिता लागू होने से पूर्व लगभग 10 से 13 योजनाओं के तहत करीब 10 लाख रुपए बिना कार्य किए ही आहरित कर लिए गए। उनके अनुसार इनमें से केवल 1-2 कार्य ही धरातल पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि शेष कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ है, जबकि सभी योजनाओं से राशि आहरण किया गया है। वर्तमान सरपंच ने बताया कि उन पर दबाव डालकर इन कार्यों की राशि जारी करने को मजबूर किया जा रहा है। ग्राम पंचायत सचिव चिंताराम ध्रुव ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पूर्व सरपंच द्वारा बार-बार जिला पंचायत जाकर उनका डीएसी बदलवाया गया और अधिकारी के पास शिकायत कर दबाव बनाकर राशि आहरित कराई गई। जांच के घेरे में आए कार्य, जांच सूची में नाली निर्माण, पाइपलाइन विस्तार एवं मरम्मत, आवासीय पंप हाउस निर्माण, इंदुरी घर से पंचायत तक नाली निर्माण, वाटर मशीन, सामुदायिक भवन सहित अन्य कार्य शामिल हैं। दर्ज आंकड़ों के अनुसार इन कार्यों पर बिना कार्य किए राशि निकली गई है। गांव में आक्रोश और जांच की मांग। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अधिकांश कार्यों की धरातल पर कोई ठोस प्रगति नहीं दिख रही, जिससे विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। उन्होंने संबंधित विभाग से मांग की है कि सभी कार्यों की विस्तृत जांच कर रिकवरी की कार्रवाई की जाए। जांच की मांग हुई तेज। ये मामला अब जांच के दायरे में आ चुका है। ग्रामीण विकास के लिए स्वीकृत राशि के दुरुपयोग की गहन जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक राशि की रिकवरी कराकर विकास कार्य पटरी पर नहीं लाए जाते, तब तक उनकी समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रदीप गंजीर। सरपंच के द्वारा चोरी का मामला है और कुछ काम किया है, उसका भुगतान के लिए बार बार बताया जा रहा है। फिलहाल 4.5 लाख में काम जो किया है अलग, और जो काम नहीं हुआ है उसका का दिखाता है और उसका पेमेंट करने इस आधार पर पेमेंट करना सीसी रोड, नाली निर्माण, सभी काम के लिए बोला है। 4.5 लाख रुपए जो आए हैं उसको नाली निर्माण और सीसी रोड निर्माण हुआ है। नाली निर्माण उसके काम हो गया है। लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा सत्यापन मिलने के बाद उनके द्वारा 93,000 लगभग का भुगतान किया गया है। अभी भी लगभग 3.5 लाख का भुगतान लंबित है। अभी उन पे जनपद के द्वारा बार बार नोटिस मिल रहा है। इस कारण से मेरे पे बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है उनके द्वारा। वो जो भी काम बोल रहे हैं उसके बारे में अभी तक मेरे को नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे को अभी तक लेटर नहीं दिखाया कौन से काम के बारे में बोल रहे हैं। वो लगभग 13 स्वीकृत हुआ है काम का। उसके बाद से हर स्वीकृति राशि आप आहरण किए। जब तक वो काम के बारे में बताएंगे नहीं, मेरी जानकारी नहीं होगी। हाँ, वो पेपर अपने हाथ रखें और पेपर रखने के बाद बताएंगे नहीं कौन सा काम के बारे में बात कर रहे, तो मेरे को उसके बारे में बताऊंगा कैसे? मेरे को वो पेपर ना दिखाया नहीं, कौन से काम के बारे में बात करें, उनके बारे में जानकारी नहीं दिए हैं। अपना पेपर रख के पेपर दिखा रहे तो कैसे उनके बारे में जानकारी देंगे? वो पेपर दिखाते कौन सा काम है उसके बारे में तो जानकारी दे सकता हूँ मैं। आरोप ये भी लगा है कि आप सीओ साहब से बैठ कर आदेश या क्या बोलते हैं, हाँ, दिलाते हैं कि राशि दिलाने के लिए आप बोल रहे हैं। मैं काम किया हूँ, उसका राशि भुगतान नहीं किया गया, तो मैं सीओ सर से निवेदन किया था कि उसका राशि भुगतान कराया जाएगा। फिर जनपद काम के लिए बोल रहे थे
3 काम का राशि है जो वहाँ जनपद पंचायत से ग्राम पंचायत में भुगतान हुआ है। कौन कौन सा काम का होगा? अब उनको देखना पड़ेगा कौन कौन काम का, मैं डिटेल अभी देखना पड़ेगा। आपके द्वारा जो बिल प्रस्तुत किया गया है जीएसटी बिल, वो भी फर्जी बताया जा रहा है। जीएसटी बिल कैसे फर्जी हो सकता है, वो बताया तो क्या है। पता ये भी चला है कि आपका व्यक्तिगत निजी बिल है। व्यक्तिगत निजी बिल कैसे हो सकता है भाई, जीएसटी बिल होगा तो। दूसरी बात है, ये सरपंच कौन होता है आरोप लगाने के लिए कि निजी बिल है करके? इसके लिए एजेंसी बनी हुई है शासन प्रशासन बताएगी कि ये फर्जी की क्या है। सरपंच इसके लिए अधिकृत नहीं है कि वो बता सके कि ये फर्जी की क्या है। काम हुआ नहीं है और जीएसटी हुआ नहीं है और राशि आप निकाल दी है। ऐसा नहीं हुआ है कुछ भी। तभी जीएसटी होगा। जीएसटी हुआ होगा, ये डिटेल जब तक नहीं बताएंगे तब तक के बता नहीं पाऊंगा मैं। राशि निकालेंगे नहीं निकालेंगे? जब तक के आरंभ हुआ नहीं है और काम निकाल नहीं है, राशि जब तक के कौन से 6 महीना हो गया है। जब तक के कौन से काम के बारे में है उसके नहीं तो सभी करेंगे। काम कौन सा है उसके बारे में कैसे बताऊंगा मैं? कितने की राशि निकाले? मेरे पर जितना जनपद से जिसका भुगतान 40% हुआ था वो तो निकला है, जनपद ने भुगतान किए। काम स्टार्ट करने से पहले जनपद 40% भुगतान किए होंगे, उसका राशि निकला है। और वो मैं लिखित में चार्ज लिस्ट में लिखित में उसको दिया हूँ सरपंच को। जैसे काम क्या करेंगे आप? राशि को आप राशि तो वापस करना पड़ेगा, लेकिन ये जब चार्ज लिस्ट देते समय बात हुआ है लिखित रूप से कि सरपंच को नहीं कराऊंगा। लिखित रूप से बात होता है कि चार्ज जब भी देते चार्ज इसके बारे में चर्चा हो जाता है। काम हुआ नहीं है कि राशि निकला हुआ है। कौन से काम के बारे में बोल रहे हैं, जब तक नहीं बताएंगे तब तक समझ नहीं आएगा। यही बात बता रहा हूँ, कौन से काम के बारे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो बताएंगे नहीं जब तक, तो उसके बारे में